श्री 1008 कुंथुनाथ भगवान की जय। तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगारी की जय। आचार्य श्री 108 परम तपस्वी वनचरी परमितिशी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ आपके लिए वे हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, ये हमारे जीवन के आधार है। जो तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर में मनमोहक के विशाल सुंदर 24 विराजमान है। त्रिकाल 24 के साथ में भी वर्तमान 24 विराजमान है। नवग्रह जिनालय में 9 मूर्तियां 24 तीर्थंकर भगवान में से विराजमान हैं। 30-24 जिनालय में 24 विराजमान, वर्तमान 24 विराजमान है। रत्नमयी 24 विराजमान है। आचार्य श्री के कक्ष में भी 24 विराजमान है। अकृत्रिम चित्तालय में भी 24 विराजमान है। ऐसी तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर में आप विराजमान हैं और आप नेमिगिरी में अनेकों तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां का दर्शन कर भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आज क्रमशः एक एक भगवान के विषय में बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज कौन से तीर्थंकर भगवान? 17 नंबर के। ये हमारे आपके जीवन में हमेशा खतरा रहता है। 17 खतरा। ऐसे खतरे को हमारे लिए जीवन में समाप्त करने के लिए हमारे कुंथुनाथ भगवान आ रहे हैं। आप कुंथुनाथ भगवान को नेमिगिरी में कैसे पहचानेंगे? तो हमारे आचार्य कहते हैं अज का चिन्ह है। कुंथुनाथ भगवान का काय का चिन्ह है? अज का चिन्ह है। अज माने बकरा, बकरे का चिन्ह है। वह चिन्ह देखकर आप धर्मनाथ भगवान को कुंथुनाथ भगवान को पहचान सकते हैं। अपने कुंथुनाथ भगवान के दर्शन कर भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आइए और आगे कुंथुनाथ भगवान पूरे पर्याय में किस नाम से थे? सिंह रथ के नाम से पूरे पर्याय में थे। आज वे किस अवस्था में थे, कहाँ थे? वे सर्वार्थ सिद्धि में थे। 33 सागर की आयु के साथ थे। 33 सागर की आयु को उच्चित करके 33 सागर तक उनने निरंतर निर्वाध अनाद्य धर्म ध्यान किया है, धर्म चर्चा की है। आज वही कुंथुनाथ भगवान यहाँ सर्वार्थ सिद्धि से उतर कर आते हैं और गर्भ में आते हैं। गर्भ में किस नगरी में आते हैं? वही नगरी है हस्तिनापुर नाम की नगरी है। हस्तिनापुर नाम की नगरी में किस वंश में? वे कुरु वंश में आते हैं। और वे माता किसके घर में? कौन सी माता थी? श्रीमती माँ नाम की माता श्री थी। माता श्री के घर में आते हैं। पिता श्री कौन हुए? सूर्य से नाम के पिता हुए। किस तिथि में वे गर्भ में आए थे? श्रावण कृष्णा दशमी के दिन गर्भ में आए थे। उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में जन्म हुआ था। कौन सी तिथि को? वैशाख शुक्ला एकम के दिन उनका जन्म हुआ था। किसका? कुंथुनाथ भगवान का। और कुंथुनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 95,000 वर्ष। पूर्व खत्म हो गया। अब 1000 वर्ष में उनकी आयु 95 वर्ष की आयु हुई। कितनी ऊंचाई थी? 35 धनुषों की ऊंचाई थी। वर्ण कौन सा था? किस रंग के थे? तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण के थे। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान पंचवर्ण के हुआ करते हैं। 5 वर्ण के हुए हैं, जिसमें 2 लाल रंग के हुए, 2 नीले हरे रंग के हुए, 2 सफेद रंग के हुए
और 2 कृष्ण काले रंग के हुए और शेष 16 तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण के हुए। तो कुंथुनाथ भगवान का विवरण कौन सा था? पीत वर्ण स्वर्ण के समान थे। उन्हें राजपाट वैभव में संतोष नहीं था, तो उन्हें वैराग्य के लिए कारण बनता है। ये राजपाट कैसे छूटे? तो उनके लिए कारण बना जिसे कहते हैं जाति स्मरण है। वह जाति स्मरण के माध्यम से उन्हें केवल दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने का निमित्त वैराग्य हुआ। अब वैराग्य किस समय में हुआ था? अपराह्न काल में वैराग्य की प्राप्ति उन्हें हुई थी। किस नगर में हुई थी वैराग्य की प्राप्ति? हस्तिनापुर नगरी में ही उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। अब वैराग्य की जब प्राप्ति होती है तो किस पालकी में बैठकर जाएंगे? विजया नाम की पालकी में बैठकर वे वन की ओर जाएंगे। किस वन की ओर जाएंगे? सयुतक नाम के वन की ओर वे विस्तार करते हैं। सयुतक नाम के वन में पहुंचते हैं। किस वृक्ष के नीचे बैठकर वे दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करेंगे? वह वृक्ष है तिलक नाम का वृक्ष है। तिलक नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर वे दीक्षा ग्रहण करेंगे। वे दीक्षा किस तिथि में ग्रहण करते हैं? वैशाख शुक्ला एकम के दिन दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करते हैं, जिसे तप कल्याणक भी कहते हैं। ये दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर ले तब उपवास व्रत नियम आदि सारे पालन करने शुरू होते हैं। यहाँ तीर्थंकर प्रभु कुंथनाथ ने दिगंबरी दीक्षा के उपरांत 3 आहार 3 उपवास का त्याग किया। उनके साथ में कितने और मुनिराजों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? 1000 मुनिराजों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत उन्हें अब आहार की आवश्यकता हुई तो किस नगरी में पहुंचे? मंदरपुर नाम की नगरी में पहुंचे और वहां पर एक विशिष्ट राजा धर्ममित्र नाम के राजा हुए। धर्ममित्र नाम के राजा ने उन्हें अपने दाम्पत्य के साथ में आहार दिया। प्रथम आहार दिया। आहार में क्या दिया? गाय के दूध से बने हुए पकवान, गोचीर से बने हुए पकवान का आहार उन्हें दिया गया। छद्मस्त काल दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत कितने समय तक वे छद्मस्त काल में रहे? तो 16 बार से वे छद्मस्त काल में रहे। केवल ज्ञान छद्मस्त काल के उपरांत नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान किस समय में प्राप्त हुआ? अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान कहाँ हुआ? हस्तिनापुर नगरी में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वन में दिगंबरी किस वन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? वह सयुतक नाम के वन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तप करते करते उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? वह तिलक नाम के वृक्ष के नीचे बैठे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? किस तिथि को हुई? चैत शुक्ला तीज के दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उन्हें का समोषण है। तीर्थंकर कुंथनाथ प्रभु का समोषण कितना लंबा चौड़ा था? 4 योजन का। 12 योजन में से 8 योजन कम हो गए। अब 4 योजन शेष ये कुंथनाथ भगवान का समोषण रहा। भगवान कुंथनाथ के समोषण में कुल मुनिराजों की संख्या कितनी थी? 60,000 मुनिराजों की संख्या थी। अर्चिकाओं की संख्या कितनी थी? 60,350 अर्चिकाओं की संख्या थी। कुंथनाथ भगवान के समोषण में कितने गणधर हुए? 35 गणधर हुए। मुख्य गणधर का नाम क्या था? स्वयंभू नाम का
मुख्य गणधर था। आर्जिका, मुख्य आर्जिका नाम है भाविता नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल कितने श्रावक थे? 1,00,000 श्रावक थे। पिछले तीर्थंकरों के समय में 2-2 लाख श्रावक हुए लगभग, और यहाँ आज कुंथीनाथ भगवान के समोषण में कितने श्रावक हुए? कुल मात्र 1,00,000 है। आर्जिकाएं कितनी? 3 लाख है। 4 लाख से 1 कम हो गई तो 3 लाख श्राविका बची। मुख्य श्राविका का नाम क्या हुआ? मुख्य श्राविका का नाम क्या था? नारायण नाम की मुख्य श्राविका थी। केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत निर्वाण प्राप्त करने से पहले उन्होंने कितने उपवास किए? 3 उपवास किए। कितने यतिगण सिद्ध हुए कुंथनाथ भगवान के समर्षण से? 40,800 महामुनिराजों ने तप करके निर्वाण को प्राप्त हुए। अनबद्ध केवली कितने हुए? 24 अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय 16 वर्ष कम 23,750 वर्ष केवल ज्ञान का समय रहा। केवल ज्ञान के समय के व्यतीत होने की उपरांत नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो हमारे कुंथनाथ भगवान को किस समय में निर्वाण की प्राप्ति हुई? अपराह्न काल में निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहाँ से निर्वाण की प्राप्ति हुई? अंतिम समय में कहाँ तप कर रहे थे? निर्वाण का होने से पहले संवेद शिखेले ज्ञान धर कूट से वे ध्यान करते करते एकत्र विचार के आदि ज्ञान को करते हुए वे निर्वाण को केवल ज्ञान को के उपरांत निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वह निर्वाण को प्राप्त होने वाली कौन सी तिथि थी? मोक्ष तिथि कौन सी? वैशाख शुक्ला एकम के दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष रमा का उन्हें वर्ण किया। साथ में जाने वालों की संख्या कहा? हमारे तीर्थंकर ऐसे नहीं जाते अकेले अकेले। जब उनने दीक्षा ली तो भी उनके साथ साथ 1000 मुनिराजों ने दीक्षा ली। और जब कोई निर्वाण को भी प्राप्त होते हैं, कितने मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त हुए? 1000 मुनिराजों ने तप करते करते साथ में ही निर्वाण प्राप्त किया। योग निवृत्ति काल कितने समय रहा था? 1 मास पूर्व उनका निवृत्ति काल रहा। केवल ज्ञान के समय का आसन कौन सा था? किस आसन से खड़े हुए थे? खड़गासन से आसन से खड़े हुए थे। एक खड़े हाथ, दोनों हाथ नीचे, नासा दृष्टि अपने पैरों पर खड़े हुए। ऐसे हुए हमारे कुंथनाथ भगवान खड़गासन अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। कुंथनाथ भगवान के समोषण में या कुंथनाथ भगवान के कार्यकाल में कोई चक्रवर्ती हुए? हाँ, वह स्वयं ही चक्रवर्ती थे। हमारे शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान आने वाले हैं। इनने स्वयं ही चक्रवर्ती प्राप्त किया। ये तीनों तीर्थंकर शांति कुंथनाथ कामदेव भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए और तीर्थंकर भी हुए। इनकी मूर्तियां बुंदेलखंड में जगह जगह पर विराजमान हैं। शांति कुंथु और अरहनाथ भगवान की मूर्तियां विराजमान है। यहाँ 3 तीर्थंकरों की, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ भगवान की विशाल
सुंदर मूर्तियां यहाँ नेमीगिरी नेमी नगर में भी आपको भव्य मूर्तियां दर्शन करने के लिए प्राप्त हैं। यहाँ हमारे शांतिनाथ भगवान कुंथनाथ भगवान ने खड़गासन अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया था और वह स्वयं चक्रवर्ती हुए। उनके कार्यकाल में कोई बलदेव हुए नहीं हुए, नारायण हुए नहीं हुए, पृथ्वीनारायण हुए नहीं हुए, रुद्र हुए नहीं हुए। अब आते हैं जिन्हें तेरापंथी संप्रदाय या दिगंबर संप्रदाय में तेरापंथी या सोनगढ़ पंथी देवी देवताओं को स्वीकार नहीं करते, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। तो यहाँ हमारे समोसन में हमारे कुंथनाथ भगवान के मुख्य यक्ष कौन हुए? गंधर्व नाम के यक्ष हुए और जिया गंधारी नाम की यक्षिणी हुई। इस प्रकार से यक्ष और यक्षिणी अब हमें आगम में मिलता है, हमारे आगम में उल्लेख है, हमारे तीर्थंकरों के समोसन से या तीर्थंकरों की जीवन गाथा में मिलता है। तो मेरे को बताना भी पड़ता है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे तेरापंथी मानो, चाहे सोनगढ़ी मानो, चाहे विश्वंती मानो और चाहे मानो या न मानो, लेकिन जो है सो है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ हमारे कुंथनाथ भगवान ने कोई विशेष पद प्राप्त किया था। हाँ, विशेष पद प्राप्त किया था। वह कौन सा पद था? चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया था। ऐसे हमारे कुंथनाथ भगवान ने, जिनके लिए हम अपना जीवन अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और भगवान को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन का यापन करने के लिए प्रयास करते हैं। आएंगे हमारे कुंथनाथ भगवान की विशेष महिमा हमारे अन्य आचार्यों ने यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, रिद्धि के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आएंगे हमारे कुंथनाथ भगवान के कुंथनाथ भगवान की महिमा को बताने के लिए हमारे और अन्य आचार्यों ने प्रयास किया है। यंत्रराज, यह यंत्रराज आपके सामने है। इस यंत्रराज में बिल्कुल बीच एक विशेष बीजाक्षर है, जिस बीजाक्षर में अनेकों शक्तियां और अनेकों शक्तियों पर अनेकों देवी देवताओं का वास है। ऐसे एक अक्षर नहीं, अनेकों बीजाक्षर हैं और अनेकों बीजाक्षरों के साथ रिद्धि मंत्र समावेश किए गए हैं। हमारे कुंथनाथ भगवान ने क्या यंत्रराज हम इसकी आराधना कर सकते हैं, इसकी साधना कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे यंत्रराज की आराधना करने से हमारे मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बिच्छू आदि के नाना प्रकार के उपद्रव हुआ करते हैं। जगह जगह पर जब मधुमक्खी, मच्छर आदि होते हैं, उस समय पर अगर हमने कुंथनाथ भगवान के रिद्धि मंत्र की आराधना कर ली तो वह सारे उपद्रव सहज रूप से शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार अनुभव भी किया, देखा भी है। तो प्यारे बंधु, ये रिद्धि मंत्र की आराधना हमारे कुंथनाथ भगवान हमारे चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए और तीर्थंकर। विचार कीजिए, कामदेव कौन है? ये काम को धारण करने वाले और काम विकार को जीतने वाले हमारे कामदेव हुआ करती हैं। उन्हें अनेकों प्रकार की देवी देवांगना आए, उन्हें लुभाने का भी प्रयास करें, उसके बाद भी वो विचलते नहीं होते हैं। ऐसे काम को धारण करने वाले कामदेव और चक्रवर्ती ये 96,000 रानियों के साथ रहते हुए भी बैरागी होते हैं। आपने भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है। भरत चक्रवर्ती, हमारे कुंथनाथ भगवान भी चक्रवर्ती हुए। सारे राजपाट वैभव में रहते हुए 96,000 रानियों के बीच में रहते हुए, एक कम 96,000 पुत्र पुत्रियों के बीच में रहते हुए, 9 इंद्रियां 14 रत्न के बीच में रहते हुए, वही चक्रवर्ती जैसे उन्हें बैरागी का भाव आया
फिर उनने पल भर भी नहीं देखा और उनने संपूर्ण राज पाट वैभव को तिल तुस मात्र के समान है, ये सब क्षण भंगुर है, उसे छोड़कर वे अपने आत्म साधना में लीन हो गए। और हमारे कुंथुनाथ भगवान तो और भी विशेष हैं, ये स्वयं भी कामदेव भी हैं और चक्रवर्ती और तीर्थंकर, तो तीर्थ के संचालन करने वाले, ये दिव्य ज्ञान को धारण करे, केवल ज्ञान को धारण करे, भव्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग दर्शाते हुए स्वयं ने निर्वाण प्राप्त किया। ऐसे कुंथुनाथ भगवान को हमें कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अपने जीवन को अर्पण और समर्पण करते हैं। क्यों? कि हमें नर से नारायण बनना है, हमें भक्त से भगवान बनना है। हे कुंथुनाथ भगवान, हमें भी आपके समान बनना है, इसलिए मैं आपके चरणों में तद्गुण लब्धे अहम बंदे, आपके चरणों में आप जैसा बनने के लिए आपको नमस्कार करते हैं, आपको वंदन करते हैं। आपके चरण में कोटि कोटि नमन नमन नमो नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले श्री 1008 कुंथुनाथ भगवान की जय। यह सारे रहस्य आपने इस जिनवाणी ग्रंथ से प्राप्त किया है। इस जिनवाणी ग्रंथ के अंदर अनेकों रिद्धि मंत्र, अनेकों शक्तियां ऐसे ग्रंथराज में छिपी हुई हैं। बड़ का ऐसा कोई भी विषय नहीं हो इस ग्रंथ में प्राप्त न हो। आप ऐसे रहस्यमयी जैन धर्म की गुप्त विद्याओं, जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त विद्या नाम के यंत्र संबंधी ग्रंथ को जाने, समझे और अपने जीवन को सार्थक करें। ये ग्रंथ साधारण सा नहीं है। इस ग्रंथ को संग्रह करने के लिए लगभग 10 वर्ष का समय लगा था और इसके प्रकाशन करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगा। और इसके उपरांत ये पुस्तक आपको प्राप्त है, उपलब्ध है। आप इसका अध्ययन करें, इसकी साधना करें, लेकिन इतना ध्यान रखें, गुरु निर्देश के बगैर इसमें बिल्कुल भी कोई भी 1 इंच भी आगे बढ़ने का प्रयास न करें। कोई चाहे वो ओम का ही क्यों ना हो, चाहे ओम रीम का नहीं मंत्री क्यों ना हो, उसकी भी साधना करनी हो तो गुरु निर्देश, गुरु सानिध्य और गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है, तभी जाकर आप साधना करें। अन्यथा साधना करने के लिए हमारे लिए भगवान ने, हमारे गुरुओं ने हमारे अनादि निधन महामंत्र दिया है। इस अनादि निधन मंत्र को हमें सहज रूप से नमोकार मंत्र का साधना कर नहीं, हम उसका पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ऐसी साधना करने के लिए मेरा आप सभी भव्यात्माओं से अनुरोध निवेदन है कि बिगड़ इस ग्रंथ को जानने के पहले गुरु जाने और गुरु के साधना के लिए गुरु से प्राप्त करें, साधना करें। हमारे गुरु आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ये अनेकों शक्तियों से भरपूर थे, अनेकों रिद्धियों से भरपूर थे और इनकी साधना आपको मालूम है कि 5 वर्ष तक पानी के एक बूंद भी नहीं पिया। ऐसे 5 वर्ष जल के त्यागी आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, नेमी सागर नाम से अनेकों महामुनिराज हुए हैं, लेकिन ये दिल्ली वाले हमारे गुरु नेमी सागर जी महाराज, मैंने इनके सानिध्य में रहकर तब साधना कर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया। आप भव्यात्माओं को मैं निर्देश देता हूँ, आदेश देता हूँ, संदेश देता हूँ कि ऐसे गुरु नेमी सागर जी महाराज के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को पावन करें, मंगल करें। बोले आचार्य श्री 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम हितैषी क्षंत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हमारे आप सबके हृदय में वास करने वाले
आचार्य श्री 108 नेहमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।